हमरा खातिर तोहरा के दुनिया में भेजौले बाड़े भगवान बड़ी फुर्सत से तोहरा के बनौले बाड़े। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द लर्निंग सर्कल में। मैं हूं लक्ष्मी नारायण यादव। चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं, अगर करड़ी के अंदर की संख्याएं गुणा के रूप में रहें, यदि संख्याएं गुणा के रूप में रहें, किसके रूप में रहें? गुणा के रूप में रहें और अनंत तक हों। कहाँ तक हों? अनंत मतलब इनफाइनाइट, अनंत तक हों। ध्यान दीजिए, कोई भी संख्या है करड़ी के अंदर, वो संख्याएं तो सेम ही रहेगी और वह संख्या गुणा के रूप में करड़ी के अंदर रहेगी और अनंत तक संख्याएं रहेंगी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, आइए हम पहले प्रश्न लिखते हैं। मान लीजिए हमारा प्रश्न है, इस तरह से क्वेश्चन रहेगा, दो करड़ी में दो, इस तरह से अगर हमारा प्रश्न रहे और ये अनंत तक जाए तो जो संख्या रहेगी, जो संख्या दी होगी वही संख्या उत्तर यानी आंसर होगा। सीधी सी बात है। अगर यहाँ करड़ी में सभी दो दिया गया है और ये अनंत तक संख्याएं दी गई हैं तो आंसर हमारा क्या हो गया? 2। मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन है, 3 √3 डैश डैश डैश, तो आंसर होगा 3। मान लीजिए √5, आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 5। चलिए, इस प्रकार के प्रश्न अगर इस तरह से दिए हैं, अगर अनंत तक दिया है, ध्यान देना, ये इनफाइनाइट तक दिया है, तो जो नंबर्स होगा इसमें वही नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर संख्याएं अनंत तक न हो, जैसे अनंत तक न हो, इसके लिए क्या होगा? देखिए, मान लीजिए संख्या हमको दे दिया गया है 2 √2, बस इस तरह से दिया गया है, 2 √2, इस तरह से संख्या दिया गया। तो इसके लिए हम करते क्या है, ध्यान दीजिए, करते क्या है। यहाँ पे क्या है? 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2। कितनी बार गुणा के रूप में 2 आया है? 1, 2 और 1, 3 बार गुणा के रूप में आया। तो जो 2 है, अभी ऐसा नहीं है 2 है तो कितनी बार है? 1, 2, 3 बार है। तो हम क्या करते हैं, 2 को ही 3 बार गुणा के रूप में लिख लेते हैं, तो हो जाता है हमारा 8। क्या हो जाता है हमारा? 8। और जो ये संख्या होती है, इस संख्या को हम आधार बनाते हैं और जो गुणा करने पे संख्या प्राप्त होती है उसको हम डिनोमिनेटर यानी कि हर बनाते हैं और हर में से 1 को माइनस कर देते हैं। ये हमारा आंसर हो जाता है। ध्यान से देखिए, अगला क्वेश्चन अभी आपको क्लियर हो जाएगा। आपको लग रहा है कि यही 2 है इसलिए 2 का गुणा कर दिएगा, नहीं। अभी यहाँ देखिए, आगे हम बताते हैं। चलिए, मान लीजिए यहाँ पर रूट में 3 है। क्या है? रूट में 3 √3 और √3 दिया है। मान लीजिए कितनी बार है? 1 2 3 4 5 टाइम्स दिया गया। कितनी टाइम्स दिया गया? 5 टाइम्स। तब ऐसा नहीं है कि 3 को हम 3 मल्टीप्लाई नहीं, जो लिखना है वो 2 को ही लिखना है। क्योंकि देखिए, हम ध्यान से आपको बताते हैं, आप समझ लीजिए। जैसे अगर करड़ी के अंदर कोई संख्या होती है ना, अगर इस करड़ी को हटा के इसको लिखना होता है ना, तो इसके ऊपर 1/2 लिखा जाता है। करड़ी का मान जिस संख्या के ऊपर करड़ी लगी है उस संख्या के पावर में 1/2 होता है। इसलिए हमेशा हम 2 का ही मल्टीप्लाई करेंगे। कितने का मल्टीप्लाई करेंगे? 2 का ही मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन टाइम्स कितनी बार करेंगे? जितनी बार जो भी संख्या दिया रहे वो आया होता है क्वेश्चन में उतनी बार। तो 1 2 3 4 5 बार आया, यानी कि 2 कितनी बार लिखेंगे हम? 5 बार लिखेंगे।
ठीक है। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, ये 32 क्या होगा, आधार होगा, यानी कि सॉरी आधार नहीं, हर होगा। किसका हर होगा, ये 3 दिया है ना, तो 3 लिखिए। 3 का हर क्या लिख देंगे हम, 32। हमने बोला 32 में से 1 माइनस कर दीजिए तो बचता क्या है, 31। तो आंसर आ गया हमारा 3 की घात में 31 बटे में 32। आइए हम दूसरे प्रश्न को लेकर देखते हैं। सेम यही मेथड उसमें भी यूज करेंगे। मान लीजिए यहाँ पर कोई भी संख्या है हमारी, मान लीजिए संख्या हमारी है 5 है, 5 रूट में 5, रूट में 5, ठीक है, रूट में 5, रूट में 5, ये अनंत तक नहीं है। हमने क्या बोला, 2 को गुणा के रूप में लिखते हैं, लेकिन जो संख्या दी गई रहती है वो संख्या कितनी बार होती है, 1 2 3 4 5 बार होती है। कितनी बार होती है, 5 बार होती है। उतनी बार हम 2 का गुणा करते हैं आपस में, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 हो जाता है। ये 32 हमारा हर हो जाता है। किसका, आधार। तो हम जो संख्या दी रही उसी संख्या को आधार बनाएंगे। इस संख्या को हम क्या बना लेते हैं, हर, यानी कि डिनोमिनेटर। कितना आ गया, 32। हमने बोला इसमें से 1 माइनस करके ऊपर लिख दिया जाता है, तो हमारा आंसर हो गया 5 की घात में 31 बटे में 32। ठीक है। तो दोस्तों आज के हमारे वीडियो में बस इतना ही। अब हम अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक्स को लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।